बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। ये आदेश भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राबड़ी देवी पिछले 2005 से ही इस आवास में रह रही थी। आप मकान बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतर पाएंगे? सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? जल्द ही मकान खाली करिए। मेरे पीछे जो आप आवास देख रहे हैं, इसी आवास में अब लालू यादव, राबड़ी देवी और उनका जो पूरा परिवार है वो शिफ्ट होने वाला है। बीस साल बाद लालू यादव का पता बदलने जा रहा है। 20 साल बाद लालू यादव को 10 सर्कुलर रोड वाला घर छोड़ना पड़ सकता है। पहले चुनाव में मिली हार का तनाव, अब बंगला खाली करने का दबाव। ये बंगला वैसे तो राबड़ी देवी के नाम पर है, लेकिन इसे लालू की सत्ता का पावर सेंटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हो, 10 सर्कुलर आवास उन्हीं के नाम पर आवंटित रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 20 सालों में कभी नीतीश कुमार ने भी इस बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर भी दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू परिवार इतनी आसानी से यह बंगला खाली कर देगा, या फिर यह बिहार में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। धान करो चिट्ठावा में विरोधी उड़ गए हवा में। मीरगंज में मिल बना है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चला डोंगा गया खाली जो। कल तक जिस बंगले को लालू परिवार का पावर सेंटर माना जाता था, आरजेडी की सारी सियासत जहां से अमली जामा पहनती थी, जिस बंगले में नेताओं का जमावड़ा लगता था, वो खाली होने जा रहा है। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। जो बंगला कल तक लालू परिवार की शान था, पहचान था, उस बंगले को छोड़ने का वक्त आ गया है। वक्त, बदलता माहौल और बदलते नज़ारे हैं यहाँ लालू यादव के घर के बाहर 10 सर्कुलर रोड पे। ये बदलते वक्त की एक आहट या सुबुगाहट या कोई आभास तो नहीं दे रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। 20 साल, जी हाँ, 20 साल से लालू परिवार का पता पटना का ये 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास था। हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर हैं और इसे खाली करने के लिए जो नोटिस है वो भवन निर्माण विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें आपको कि राबड़ी देवी पिछले 2005 से ही इस आवास में रह रही थी, लेकिन अब जब नई सरकार बिहार में बनी उसके बाद राबड़ी देवी जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, जो कि बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष का है, उसके तहत अब उन्हें ये आवास खाली करना होगा। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। लालू परिवार का नया पता अब 39 हार्डिंग रोड होगा। मेरे पीछे जो आप आवास देख रहे हैं, इसी आवास में अब लालू यादव, राबड़ी देवी और उनका जो पूरा परिवार है वो शिफ्ट होने वाला है। अब जब 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली होगा, उसके बाद पूरा लालू परिवार इसी 39 हार्डिंग रोड में आकर रहेगा। तो आरजेडी को पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और अब बंगला खाली करने का झटका। ऐसे में लालू परिवार पर आज की तारीख में ये शेर एकदम सटीक बैठता है। ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। दो 2005 के बाद से नीतीश कुमार हर बार चुनाव में वापस आए लौटकर, लेकिन मुद्दा लालू राबड़ी का शासनकाल ही बना रहा। लिहाजा 20 साल जो ये राबड़ी देवी का आवास रहा, ये विपक्षी राजनीति का एपिक सेंटर रहा बिहार में, और इस एपिक सेंटर के ही चारों तरफ बिहार की राजनीति 2005 से लेकर 2025 तक घूमती रही।
20 साल का वक्त कम नहीं होता। 20 साल में एक पीढ़ी जवान हो जाती है। जब तेजस्वी और तेज प्रताप इस बंगले में आए थे, उनकी उम्र महज 16 और 17 साल थी। एक वक्त था जब बिहार की सियासत इसी बंगले के इर्द गिर्द घूमती थी। अभी देवता लोग भोग लगाइए, देवस्थान आज से हो गया और आशीर्वाद दीजिए। बिहार की तस्वीर और तकदीर इसी बंगले से तय होती थी। लालू के जेल जाने और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरे परिवार का ठिकाना यही बंगला था। इस बंगले से न जाने कितनी यादें जुड़ी होंगी, लेकिन लालू परिवार के लिए अब उन यादों को समेटने का समय आ गया है। आप देख सकते हैं राबड़ी देवी के इस आवास के ठीक सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है। एक अन्य मार्ग। बिहार की सियासत जब भी तेज होती है, ये दो आवास बिहार के राजनीति का एपिक सेंटर बन जाता है। लेकिन अब राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड के आवास को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ ये हवाला दिया गया कि आप बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल है, ऐसे में आपको जो बंगला आवंटित किया जाएगा वो पुल निगम के तहत बना हुआ बंगला है, जिसका नाम 39 हार्डिंग रोड है। चुनावी हार के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसे इन नोटिस से समझा जा सकता है। जो मिला है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को और देने वाला है बिहार का भवन निर्माण विभाग। इसमें लिखा है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया जाता है। इसका सीधा और दो टूक मतलब ये है, लालू राबड़ी परिवार को अब 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करना होगा। राबड़ी देवी को जैसे ही इस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बिहार की राजनीति में शुरू हुआ। अब देखना होगा कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास, जहां राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से रह रही थी, राजनीति के कई उतार चढ़ाव उन्होंने इसी बंगले में देखे, अपने परिवार को बढ़ता उन्होंने इसी बंगले में देखा। अब जब नोटिस दिया गया इस बंगले को खाली करने के लिए, तो राबड़ी देवी नए बंगले में कब शिफ्ट होती हैं। मतलब 20 साल से लालू परिवार पटना के जिस 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रह रहा था, उसे छोड़कर अब करीब 500 मीटर दूर 39 हार्डिंग रोड शिफ्ट होना पड़ेगा। कहने को तो ये दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन सियासत में इसे दूरी से कम, वर्चस्व से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। लालू परिवार से बंगला खाली कराने को उनका सियासत में घटता कद बताया जा रहा है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर हमला किया। एक्स पर रोहिणी ने लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। राबड़ी देवी ही नहीं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो इस बार महुआ से विधानसभा चुनाव हार गए, उनको भी अपना मौजूदा सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। तेज प्रताप यादव फिलहाल 26M स्टैंड रोड पर रहते हैं। ये आवास अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री लखींद्र कुमार रोशन को आवंटित कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त हम तेज प्रताप यादव के 26M स्टैंड रोड पे मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल यहीं रह रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। तेज प्रताप यादव 2015 में महुआ से विधायक बने, 2020 में उनका विधानसभा क्षेत्र बदला गया और वो हसनपुर पहुंचे और वहां से एक जो बड़ी जीत है उन्होंने दर्ज की। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो बड़ा झटका था वो तेज प्रताप यादव को लगा। महुआ से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, परिवार से उनको बाहर किया गया, पार्टी से टिकट नहीं मिला, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और चुनावी मैदान में उतरे और परिणाम ये रहा कि तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव को उनका ये सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। बिहार में बंगलों को लेकर नया सिस्टम बना है। बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से अधिक भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है।
नवनिर्मित विधायक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित है, यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो नेता विधानसभा पहुंचेगा उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा। इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगले की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी। हर विधानसभा सीट के विधायक के लिए उसी के नाम वाले आवास बनाए गए हैं। इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है, क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों को भी विधायकों वाला बंगला ही मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। बिहार सरकार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग और विजय कुमार सिन्हा को 3 स्ट्रेट रोड बंगला आवंटित किया है। अन्य मंत्रियों को भी सर्कुलर रोड, पोलो रोड, हार्डिंग रोड, नेहरू पथ, टेलर रोड के बंगले आवंटित किए गए हैं। क्या सरकार था? कांग्रेस। आप काहे बोलते हैं लालू? अरे बता रहे हैं, सुनिए तो। लालू यादव पर बोलते हैं? अरे लालू यादव पर बोलते हैं? अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। राबड़ी देवी इस वक्त विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस बंगला खाली कराने पर सवाल उठा रही हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से नहीं 20 वर्षों से ज्यादा समय से ये आवंटित है। ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए तो इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा? आपसी रंजिश और द्वेष से ये लिया गया निर्णय दिखता है और कभी भी बिहार के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। बिहार के मन मिजाज को समझते हुए ये सरकार का फैसला अनुचित है। तो बीजेपी और जेडीयू इसे सामान्य प्रक्रिया करार दे रहे हैं। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। तो इसमें क्या परेशानी है? मुझे तो नहीं कोई परेशानी दिखती है। तो उन्हें जो पूर्व में आवास मिला, उस आवास से जुड़े आदेश को निरस्त करते हुए नया आवास उन्हें आवंटित किया गया है। लेकिन इस बार पलटवार के बीच बीजेपी नेता नीरज कुमार के बयान से बवाल मच गया है, जिन्होंने तंज कसते हुए कहा, बंगला खाली करते समय सरकारी संपत्ति की चोरी ना करें। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई लालू से 20 साल बाद उनका बंगला खाली कराना राजनीतिक बदला है? वरिष्ठ पत्रकार क्या मानते हैं, सुनिए। साल एक लंबा कालखंड होता है और 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी आवास 2005 से लेकर 2006 से लेकर 2025 तक बिहार की राजनीति में विपक्षी सत्ता का धूरी बना रहा। ये वो सेंटर था जिस सेंटर के आसरे सत्ता की राजनीति भी चलती थी और विपक्ष की राजनीति भी चलती थी। ये लालू परिवार का पिछले 20 साल से ये बंगला ही पता है। यही उन गतिविधियों का केंद्र भी है जिसने पिछले 1 दशक में पक्ष विपक्ष की गतिविधियों को प्रभावित किया। बंगला भले सरकारी हो, लेकिन इस बंगले से जुड़ी लालू परिवार की यादें अपनी हैं। इस बंगले ने हर मौसम को देखा, लालू परिवार की खुशियों का गवाह बना तो गम का साथी भी। इस बंगले ने लालू की बेटियों की शादी देखी तो तेज प्रताप और तेजस्वी को सियासत का ककहरा सीखते भी देखा। सुख दुख हार जीत लालू परिवार के साथ जीवन के हर रंग में यह बंगला रंगता चला गया। लेकिन आज लालू परिवार के सामने इसे खाली करने का दबाव है। इस बंगले ने खुशियों के रंग देखे। मीरगंज में मिल बना है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चला डोंगा गया खाली जो। तो आंसुओं की बारिश भी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। भाई बहनों का प्यार देखा तो उनकी दुश्मनी भी। कृष्ण का जो बात नहीं मानेगा उसको तो घच्चा में गिरना ही है। पिता का दुलार देखा तो अदावत भी देखी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए
चुनाव में हार के बाद तेजस्वी और रोहिणी आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद जो रोहिणी इसी बंगले से शादी के बाद विदा हुई थी, भाई से झगड़ा होने के बाद परिवार से रिश्ता तोड़कर रोते हुए इसी बंगले से बाहर निकली। रोहिणी से पहले तेज प्रताप यादव को भी ये बंगला छोड़ना पड़ा था। तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट में एक महिला के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा करने पर लालू यादव ने इसे गैर जिम्मेदार व्यवहार बताते हुए उन्हें 6 साल के लिए आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप से पहले उनकी पत्नी ऐश्वर्या, जिसे वो धूमधाम से शादी कर इस घर में लाए थे, बाद में इसी घर से रोते रोते निकली थी। उस वक्त उन्होंने लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। को टॉर्चर करता है कि हम जहर खा लेंगे, इसको बाहर निकालो। तेज प्रताप यादव ही नहीं, तेजस्वी ने भी इसी घर में रहते हुए शादी की थी। होली हो या दिवाली या फिर छठ, ये घर हर खुशी का गवाह बना। इसी साल इस बंगले पर ताजिया जुलूस भी पहुंचा। तब लालू परिवार ने इबादत भी की थी। इतना ही नहीं, 20 साल की दुश्मनी को भुलाकर लालू नीतीश की दोस्ती भी इसी घर में दोबारा शुरू हुई थी। लालू यादव का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खुशियां और गम का ही नहीं, लालू परिवार की हार जीत का भी गवाह बना। इसी बंगले में रहते हुए 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी ने जीत दर्ज की थी। 2015 और 2020 में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की, लेकिन इसी बंगले ने परिवार की हार भी देखी। 2009 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने सारण और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा। सारण से तो वो जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्र से चुनाव हार गए। 2014 लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को हार का स्वाद चखना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मीसा हारी और 2024 लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने भी हार का मुंह देखा। आज जब राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने के लिए नोटिस मिला, तो इसे 8 साल पहले तेजस्वी यादव के उठाए एक कानूनी कदम से भी जोड़कर देखा जाने लगा। 2017 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और 5 देश रत्न मार्ग स्थित आधिकारिक आवास में रहते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई, तब तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके खिलाफ तेजस्वी हाईकोर्ट पहुंच गए। 19 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए उनका आवास खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक बड़ा बदलाव लागू किया, और वो ये, पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला और सुविधाएं देने की व्यवस्था असंवैधानिक है। हाईकोर्ट के उसी आदेश के आधार पर अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा। लेकिन इस बीच आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि लालू राबड़ी ये बंगला नहीं छोड़ेंगे। होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। कहते हैं राजनीति में जो सामने दिख रहा होता है, असल खेल उसके पीछे चल रहा होता है। तो क्या बिहार में आरजेडी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत से ये सारा खेल पलट गया है? क्या लालू का बंगला खाली करवाना इसी खेल का हिस्सा है? लेकिन इससे भी बड़ा और जरूरी सवाल ये कि क्या लालू सियासत के इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे, या बंगले का बवाल लालू परिवार को एक बार फिर से एकजुट करेगा? तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।